जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला है वो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx इजिकल टू क्या होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन differentiation of first function, again integration of second function and integration of whole function. ओके इसमें हम यूज़ करते हैं आइलेट का कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, सेकंड फंक्शन किसे लेना है। तो आइलेट आई रिप्रेजेंट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग रिप्रेजेंट फॉर लॉगरिथम फंक्शन, A stand for algebraic function, T for trigonometric function, E for exponent function। तो हमने फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, सेकंड फंक्शन किसे लेना है, डिपेंड अपॉन द आइलेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपको बार बार आगे मिलते रहेंगे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये फिर से वापस रिपीट होगा। तो अगर आपको आइलेट को समझना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के टॉपिक को समझना है, तो इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन है x sec स्क्वायर x dx। तो x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और sec जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, आइलेट के हिसाब से a अलजेब्रिक और t ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन लिया। फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन या डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी एक्स अगेन डी एक्स। तो आप जानते हैं कि सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगेन सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, फिर 10x का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, क्योंकि हम 10x को ब्रेकअप करते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, फिर कॉस एक्स को t लेते हैं और कॉस एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। उस मेथड से आता है ये माइनस माइनस प्लस। और ये क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर एक्स का जो आंसर है वो x 10x प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस c है। आप जानते हैं कॉन्स्टेंट नंबर 1 लगता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आगे मिलते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए जो बच्चे अपने आप को मैथ्स में वीक समझते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो होशियार हैं, उनके लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे वो देख सकते हैं कि कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स बहुत कुछ कैरियर आपके जो है रुक जाते हैं, स्कोप कैरियर का रुक जाता है। तो इसलिए मैथ्स में बहुत मेहनत कीजिए, रोज़ 2-3 घंटे मैथ्स कीजिए और कुछ क्वेश्चंस लीजिए, उसको बार बार कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अगेन अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे। तो एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी एक्स बाय अगेन इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। साइन एक्स का अगेन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर एक टॉपिक आ गया जो हमने अभी बोला था कि वापस रिपीट करते रहेंगे। फिर से आ गया अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। तो उसके हिसाब से हमारे पास कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन साइन एक्स है। फिर साइन एक्स को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। तो 2 से सॉल्व किया और 2 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो आंसर ईजिली आप गेन कर सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन है कि x cos स्क्वायर एक्स अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पे
आने से पहले जरा हम इसको वापस जो cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, बट इसमें सॉल्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं। और मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसे मैं सॉल्ट का फार्मूला क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार यूज़ होता है। जैसे खाने में नमक का यूज़ होता है, इस तरीके से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में इन फार्मूला का यूज़ होता है। cos 2x का cos 2x इजिकल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x इजिकल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड cos 2x इजिकल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको इसलिए मैं नमक का फार्मूला बोलता हूँ। तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये 2 जो है डिनोमिनेटर में है वो बाहर आ जाएगा। 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x आ जाएगा। बार बार हम बोलते हैं कि अगर ये cos स्क्वायर है तो ये प्लस आएगा, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो माइनस आएगा। तो 1 प्लस cos 2x में चेंज हो गया, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल से इंटीग्रल है। एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, और जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये दो फंक्शंस आ गए, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रेशन। cos 2x का आप इंटीग्रेशन जानते हैं sin 2x बाई 2, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में आता है। dx का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और cos 2x का जो इंटीग्रेशन है sin 2x बाई 2, अब बता दिया 2 क्यों है। फिर sin x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, sin का इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो माइनस cos 2x बाई 2। इजीली सॉल्व कीजिए, अलजेब्रिक सब फंक्शंस आ गए हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, x sin 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 1 बाई 8 cos 2x प्लस c। log x का है, log x का इंटीग्रेशन, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन आपको इजीली आता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बट log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। और ये बहुत सारी जगह पे ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये वार्म अप के क्वेश्चंस हैं जो आगे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो log x को इंटीग्रेट करने के लिए भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, और जैसे कि हम पढ़ के आए थे कि आइलेट में पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आइलेट लेट के लिए लॉग आता है, तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और 1 को, क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, ऑलरेडी किसी भी नंबर में होता है जो भी नंबर है, तो 1 को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन अगेन होल का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन x आता है तो ये x log x आ जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, और 1 का इंटीग्रेशन x आता है तो x कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, और ये जो log x का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो ये हो जाएगा i इक्वल टू x log x माइनस 1 प्लस सी, या x log x माइनस x प्लस सी। अब इस तरह से बहुत सारे हैं जहाँ पे हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है। सेम log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई है, तो log को हम जो है, क्योंकि ये इनर का है log का फंक्शन है, तो log को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे। फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन x आता है, log का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, 1/x आ जाएगा, बट x की जगह कुछ और है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x है तो ये 2x आ जाएगा, 2 बाहर ले लिया। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो एक जोड़ दिया और एक घटा दिया ताकि सिंपल मेरे पास इंटीग्रेशन में चेंज हो जाए। ये क्वेश्चंस मैंने शुरू में भी रखा हुआ इंटीग्रेशन के, क्योंकि एडजस्टमेंट है। ये 1 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan इनवर्स x होता है। तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया बेटा आपका, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c।
कुछ मिनट का वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिनके पास भी ये वीडियो जाता है, जो भी क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ताकि वो अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर पाए। इतना तो तय है कि अब तक इन्हें बहुत कुछ आता होगा, बट अगर नॉलेज को बूस्टअप करना है, और ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम सेम है, और इंटीग्रेशन आगे एमए इकोनॉमिक्स में भी आता है। तो इंटीग्रेशन इज ए वेरी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ अगला है बेटा आपका लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो अगेन एक्स जो है वो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे पावर है, पावर का हिसाब से जो है पहले पावर के हिसाब से होगा 2 एक्स स्क्वायर के हिसाब से होगा, जैसे जो है n एक्स की पावर n-1, तो डेट इज 2 log 2 की पावर 2-1, तो log x आ जाएगा। फिर log x का अगेन डिफ्रेंशिएट होगा तो 1/x आ गया। 1 का इंटीग्रेशन जो है 1 का इंटीग्रेशन x आता है, तो x कैंसिल हो गया, अगेन log x आ गया। फिर से वही सवाल रिपीटेड हो गया, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका समय भी वेस्ट करूं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम अभी पहले करके आए थे, तो सेम उस हिसाब से होगा, और अल्टीमेटली जो हमारे पास आंसर आएगा x log x का होल स्क्वायर -2x log x + 2x + c, क्योंकि ये आपको आता है। ये वापस फिर से उसी क्वेश्चन मेथड से होगा। इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपीट होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है साइन log x। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा था, तो 1 ले लेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे और साइन को फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x है, तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन आता है वो कितना आता है, cos x आता है, तो cos x आ गया। बट x की जगह कुछ और है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, log x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, x आ जाएगा, और ये कैंसिल 1 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x है, x कैंसिल हो गया। फिर से इसको फिर से जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अगेन cos log x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगेन फिर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन अगेन होल का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ओके, हमने खोल के लिख दिया है, ओपन कर दिया है, माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। और कॉस का इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आता है, बट एक्स की जगह कुछ और है, तो फिर से फर्दर डिफरेंशिएट होगा, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स आता है। 1 का इंटीग्रेशन एक्स है, एक्स कैंसिल। अब देखिए वापस एक सवाल आ गया, जिसे माइनस करेंगे तो ये साइन लॉग एक्स वापस हमारा क्वेश्चन था, तो हम इसे आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टीचर आई। अगली साइड चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 2i आ गया। तो x साइन लॉग x जो ऊपर से आ रहा था चला आ रहा था, और ये जो लॉग कॉस x आया था, x कॉस लॉग x + c, 2 से डिवाइड कर देना तो हो जाएगा। टाइम की शॉर्टेज दिखा रहा है वीडियो डिस्टर्ब। इस तरह से कुछ और है क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स एक्स का, अब इनवर्स के हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को हम t मान सकते हैं, तो x = cos t आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 = cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है dx, तो dx = माइनस साइन x dx आ गया, माइनस साइन t dt आ गया। तो dx की जगह रखेंगे माइनस साइन t dt, और cos इनवर्स की जगह रखेंगे t, माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो फिर से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बोला था एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। और ये आपको, अगर आपने पहला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस का आगे सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, इजी सा है।
यहाँ पे जो साइन टी आएगा, साइन टी की वैल्यू रखनी है, तो साइन टी के लिए जो है साइन टी इजिकल टू साइन टी का रिलेशन होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी को हमने एक्स माना था, तो साइन टी इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो टेन इनवर्स एक्स को फिर टी लेंगे, एक्स इजिकल टू टेन टी आ गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस टेन एक्स का आपको जानते हैं डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो डी एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर टी डी टी आ जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स की जगह टी रखेंगे और डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर टी डी टी रखेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने किया था एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। बस इंटीग्रेशन सेम होगा, जब हमें टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी तो टी इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स है और टेन टी इजिकल टू एक्स है। लॉग कॉस टी की जगह जो है, क्योंकि हमने टेन रखा था, टेन और कॉस के जो रिलेशन आता है वो, क्योंकि टेन जो है एक आइडेंटिटी जो होती है कि सेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो 1 अपॉन सेक एक्स की जगह 1 अपॉन कॉस एक्स रख सकते हैं और उसको रिवर्स कर देंगे, तो कॉस एक्स इजिकल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन आता है, और उस फार्मूले से दिस वन, ये हमने करके दिखा रखा है। तो कॉस स्क्वायर टी इजिकल टू 1 प्लस टेन टी आ जाएगा, कॉस टी इजिकल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इतना सा टेक्निकल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस बहुत ईजी है आईलेट के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं वो भी। नाउ सेक एक्स का है सेम, सेक एक्स को हम टी लेंगे तो एक्स इजिकल टू सेक टी आ गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप जानते हैं सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो सेक टी टेन टी आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। एक्चुअली डी एक्स जवान पर चढ़ाता है तो वहाँ पे भी आ जाता है लिखते हुए, तो डी एक्स इजिकल टू सेक टी टेन टी डी टी। तो फर्स्ट फंक्शन ये पूरा होल सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेक एक्स ये सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन। इनको पूरा सेक टी टेन टी को एज ए होल लेना है सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेक टी टेन टी का इंटीग्रेशन होता है सेक टी, ये सेक टी, और सेक टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेक टी प्लस टेन टी आता है। सबकी वैल्यू रखनी है। सेक टी तो आप जानते हैं कि टी इजिकल टू एक्स, सेक टी इजिकल टू एक्स और टी इजिकल टू सेक इनवर्स एक्स। सेक टी इजिकल टू सेक टी इजिकल टू एक्स आ जाएगा, बट टेन टी को जो अभी पीछे फार्मूला पड़ा था कि सेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन होता है, तो टेन की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो रिवर्स साइड ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इजिकल टू टेन स्क्वायर एक्स और रूट, क्योंकि टेन है। आई होप सो क्लियर। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, उसका होल स्क्वायर है।